Jai Hind everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to Shri Vishwanath Academy Solan. एफकेट का एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एफकेट के। ऑब्वियसली जो एफकेट है अपना रियल क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता, बट अरिहंत की बुक से जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथ्स वाले सेक्शन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज a car runs for the first 375 kilometer at an average speed of 50 kilometer per hour, the next 315 kilometer at an average speed of 70 kilometer per hour, and the next 575 kilometer at an average speed of 57.5 kilometer per hour. What is the average speed for the entire journey? मतलब पूरी जर्नी के लिए उसकी एक एवरेज स्पीड क्या रही है वो देखना है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी स्पीड की हम बात करें कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका जो भी टोटल डिस्टेंस है, जितना भी आपका टोटल डिस्टेंस होता है वो, ठीक है, अपॉन में जितना भी आपका उसके लिए टोटल टाइम लगा हो, वो वाली चीज आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की अपने बात करें तो पहला उसने क्या किया, 375 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने डिस्टेंस में लिख देंगे 375 प्लस, अब उसके बाद उसने ट्रैवल किया है अपना 315 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 315 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 575। ओके, आपके जो 575 किलोमीटर है नेक्स्ट आपका वो आ जाएगा। एक मिनट दो मुझे, एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा। हाँ, नाउ इट इज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 575 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो अपना 575 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा कि आपका क्या आता है, टोटल टाइम आता है। अब इसमें टाइम तो दिया नहीं हुआ, टाइम तो नहीं दिया ना इसमें, बट हमें इतना पता है कि जो आपका टाइम होता है वो निकाला जा सकता है कैसे, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपका टाइम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखो 375 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर की स्पीड में निकाला, तो इसके लिए टाइम क्या होगा? इसके लिए आपका टाइम होगा 375 अपॉन में 50 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका 315 किलोमीटर का डिफरेंस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया है। ठीक है, तो 315 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने चला आपका कितना, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें तो आपका 575 किलोमीटर का डिस्टेंस चला गया है, 575 किलोमीटर का डिस्टेंस चला गया कितना, 57.5 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, अब फॉर्मूला में हमने अपनी जो टर्म्स थी वो पुट कर दी। ठीक है, देखो डिस्टेंस की जगह पे टोटल डिस्टेंस आ गया, टाइम की जगह पे टाइम आ गया। अब जो आपको लग रहा है कि हाँ ये कट हो रहा है उसको कट कर दो, जो नहीं हो रहा उसको मत करो, सिंपल। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करें ऊपर वाले को सबसे पहले मैं ऐड करूंगी। ठीक है, मैंने ऐड किया 375, 315, 575 को, 5 5 10 5 15, एक गया 7 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, यह आपका आ गया 1265। अब जो नीचे वाली टर्म्स हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हैं एक बार। देखो 50 को पहले इससे डिवाइड कर दो, जो नीचे, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, जो ये वाला है ना आपका वो 70 है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसे करके एक बार यहाँ सॉल्व कर लो अलग से, इट विल बी इजियर। देखो 570 अपॉन 50 है ना पहले वाला, तो इसको तो मैं इजिली कर सकती हूँ 50 का टेबल पढ़ के। ठीक है, मैंने कर दिया 50, 5 7 35। ठीक है, आपका आ जाएगा 350। 350 के बाद आपका 25 बचा, तो 25.0 लगेगी उसमें, तो आप बोल दोगे ये आ गया आपका टाइम। ठीक है, इतने घंटे आ गया आपका पहले को सॉल्व करके। दूसरे को आपने सॉल्व किया, 315 अपॉन 70 था। ठीक है, काट दो उसको, 7 से काट दो, 7 1 7 0, 7 चौका 28, 3 गया 7 15, आपका आ जाएगा 4.5 घंटे। ठीक है, तीसरा बहुत इजी है। तीसरे में क्या है आपका 575, नीचे है आपका 5 7.5, नीचे वाले में आपका ये है।
तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, आपका 10 आवर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इट विल बी इजियर। 7.5, 4.5 एंड 10 आवर्स ना। ठीक है, चलो तो हमारा नीचे क्या आ गया, इसको सॉल्व करके हमारा आया था 7.5। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा आया 4.5 और इसको सॉल्व करके हमारा आया 10 आवर्स। ठीक है, तो अब अगर हम आगे अपना क्वेश्चन देखें तो दैट इज 1265 अपॉन में नीचे वालों को ऐड कर लो। ठीक है, 5 5 10 12 12 और 10 22 आ रहा है। ठीक है, चलो 22 आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल 11 टेबल से काट दो, 22 है ना यहाँ पे, तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 गया, 11 5 जा, तो दैट इज 115 टू 5 दूनी 10, 5 से 14, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिट लगा दो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 57.5 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, हमेशा आता ही आता है एफकेट के पेपर में। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोहन बोरोज अ सम ऑफ 8,06,465 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल सी चीज है, एक बंदा है उसका नाम सोहन है। ठीक है, उसने 8,06,465 रुपए लिए उधार किसी से पूरे साल के लिए पर एनम। हाँ ठीक है, उधार लिए उसने 20% इंटरेस्ट के साथ, मतलब एक साल में जो उसको इस पे इंटरेस्ट पड़ने वाला है ना वो आपका 20% है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब जब एक साल खत्म हुआ तो उसने क्या करा, एक साल के बाद उसने 25,590 रुपए वापिस कर दिए उस बंदे के। ठीक है, 25,590 रुपए जो उसने उधार ले रखे थे उसमें से इतना अमाउंट उसने वापिस कर दिया। ओके, अब if Sohan clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि मान लो कि सेकंड ईयर के एंड में उसने सारे पैसे मोड़ दिए जितने भी बन रहे थे उसके। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो अब बताओ कि उसने टोटल कितना पैसा मोड़ा, जब उसने लिया इतना था तो वो वापस कितना करेगा। ठीक है, ये चीज बोली गई है उसमें। अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो फर्स्ट ईयर के एंड में उसने इतने पैसे मोड़े। ठीक है, तो मतलब पहले ईयर में तो वो, एक साल में तो वो इस पे इंटरेस्ट दे चुका होगा ना 20% का, तो पहले इस पे निकाल लो कि कितना इंटरेस्ट उसने दिया। ठीक है, जैसे मैंने निकाला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितना, आपका प्रिंसिपल है 8,06,465, ये आपका प्रिंसिपल है। आपका रेट कितना है 20%, तो मतलब 20, और टाइम आपका 1 ईयर है, अपॉन में 100 लगा दो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, काट दो। 5 आपका आ जाएगा 25, 5 से लगे 2, 5 का 30, 32, 2 से लगे 3, 5 का 20, 20 और 3 23, 3 से लगे 2, 5 का 30, 31, 32, 2 से लगे 3 का 3, 8 5 40। ठीक है, इतने रुपीस आपके क्या आगे जो उसने इंटरेस्ट दिया। एक बार चेक कर लो दोबारा कैलकुलेशन ना। मुझे ये डाउट था कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक करी मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसको डिवाइड करना था, 5 नीचे है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 गए, 5 एकम 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4, 5 नया 45, 5 3 15, इतने रुपए। ठीक है, अब सही है, 1,61,293, 1,61,293 रुपीज जो थे उसने अपना इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट दिया है सिर्फ एक साल में। अब एक तो ये पैसा है जो उसने दिया, दूसरा पैसा उसने कौन सा दिया, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, एक तो ये पैसा है उसने जो दिया, दूसरा पैसा उसने कौन सा दिया, दूसरा पैसा उसने ये दिया जो इतने पैसे उसने लौटाए हैं, ये भी दिए उसने। ये कितने आपके, ये है आपके 590 और आपका आएगा 25,000। ये पैसे भी उसने क्या करे हैं, उसको वापिस किए हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, किसी बंदे ने इतने में से इतने का इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, अब
हमें ये देखना है कि उसको बचे कितने पैसे हैं, मतलब अब कितने पैसे बचे जो उसने क्या करने हैं, वापिस करने हैं। जैसे देखो कितने थे टोटल आपके, 86,425 इतने थे टोटल, ठीक है। अब उसमें से उसने क्या करा, उसने कहा कि यार मैंने 25,590 दे दिए हैं, मैंने क्या किया है, 25,590 दे दिए हैं, तो बचे कितने, 5, 3, 8, 0, 7 इतने पैसे वो बोल रहा है कि यार अब इतने बच गए हैं, मैंने इतने वापस करने हैं आप तेरे को, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज है यार, जब उसने इतने पैसे मोड़ दिए, 25,590 रुपए जब उसने वापस कर दिए, तो अब उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो कि आपका कितना है, जो कि आपका है 78 नो 7,80,835 ये है। अब इसी पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो जोड़ो इस पे 20% का इंटरेस्ट, 7,80,835 पे इंटरेस्ट है 20% पे, एक साल के लिए, नीचे आ जाएगा 100। सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। काट दो, 25 5 20 5 100, ठीक है, 5 एकम 5, 5 25, 5 का 30, 5 एकम 5, 3 के 5 का 30, 5 से 15 इतने रुपए, ठीक है। गलत है ना, गलत तो नहीं किया ना मैं कह रही हूँ गलत है ना। चलो 5 एकम 5 2, 25, 3 5 का 30, 5 एकम 5 3, 5 का 30, 3 5 7 35। आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट, अब ये ठीक है, ठीक है ना। एक बार दोबारा काउंट कर लो, 5 1 5, 5 5 3, 5 6, 5 1 3, 5 6, 3 5 7, हाँ ठीक है, इतने रुपए हैं उसने जो इंटरेस्ट के तौर पे दिए हैं, ठीक है। तो देखो इतने रुपए उसने इंटरेस्ट के तौर पे दिए, सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इस टाइम पे हम, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो कितने पैसे दिए उसने इंटरेस्ट के तौर पे, उसने अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरेस्ट के तौर पे दिए हैं आपके 1,56,167 रुपीज, ठीक है। तो लिख लो इसको, एक मिनट थोड़ा सा इसको हटाओ, ठीक है, पेन लो, कितने हैं, 1,56,167 रुपीज। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया पहले साल का, दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया। अब एक और चीज जो आप इसमें काउंट करोगे, वो आप क्या करोगे, जो आपके कहाँ गया वो 7,80,835 रुपीज बचे थे वापस करने के लिए, ठीक है। एक आप इसको ऐड कर दोगे, क्या है ये, 7,80,835 रुपीज, इन सबको आपस में ऐड कर दोगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप एट द एंड ऑफ 2 इयर्स कितने पैसे आपने दिए, ठीक है। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट आपने दिया उसको, ठीक है, दूसरी ईयर का इंटरेस्ट दिया आपने उसको, ठीक है, और आपने क्या पैसे दिए, जो पहली ईयर के बाद जो पैसे बच गए थे वो पैसे आपने उसको वापस किए, क्लियर। चलो ऐड ऑन कर दो, 7 और 3 10, 5 15, 5 आया, ठीक है ठीक है ठीक है। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, इट्स 7,8,8,0,7,8,0,835, यस इट इज करेक्ट, ठीक है, 835 ही आया ना, 25,590, 5 5 25, what is this, is the money which was remaining, is this the amount, 50,590 रुपीज मैंने माइनस करे, अरे यार यहाँ पे 6 था, ये वाला क्वेश्चन, ये जो टर्म है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ठीक है, हाँ अब सही है बिल्कुल, तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब करो, 5 7 3 10, 5 15, 5 लगा 1 9 1 10, 10 और 17, 17 और 6 23, 3 सही है ना, 7 और 1 8 और 9 17, 17 3 आना चाहिए, हाँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इट्स 7,80,875, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट इज 516 516 1
516, उसकी वजह से फिर ये भी गलत हो गया होगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। एक बार लिख देती हूँ दोबारा, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखो 5 1 5, 7 25, 3 चिके 5, 7 35, ठीक है। इट्स 156 175, 156 175, ठीक है। अब पूरा सही है, ठीक है। होप सो कोई मिस्टेक ना हो। चलो आ जाओ। 5 5 10, 10 और 3 13, 3 लास्ट में 3 होना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, इसमें या इसमें से कोई होगा, ठीक है। 1 कैरी, ठीक है। 9 एंड 1 10, 10 एंड 24, 4 आएगा, तो मतलब आपका जो बी ऑप्शन है दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू सॉल्व होल क्वेश्चन, ठीक है। वंस यू नो कि यार मेरी लास्ट वाली डिजिट मिल रही है तो बस टिक करो ना, व्हाई डू यू थिंक सो मच। अगर अपने मेथड पे बिलीव है, ठीक है, कि मेरा मेथड सही जा रहा है तो कर दो बस, ठीक है। देन डोंट थिंक टू मच अबाउट एनीथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क एट ₹29 पर लीटर। जो आपका मिल्क है ना, यहाँ मैं लिख रही हूँ मिल्क, यहाँ मैं लिख रही हूँ आपका वाटर, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। जो आपका मिल्क है उसका प्राइस है कितना, 29, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इस वाटर को इस मिल्क में किस रेशो में मिलाओगे, इस वाटर को इस मिल्क में किस रेशो में मिलाओगे, ठीक है। so as to get the average price of the mixture at 29 पर लीटर। एक चीज का ध्यान रखना, ये 29 रुपीज है, 29 लिख दिया हमने, रुपीज यहाँ पे है तो यहाँ पे भी रुपीज आएंगे, यहाँ पे भी रुपीज आएंगे, ठीक है। अब आपको मिल्क का पैसे दे रखे हैं कि 29 का है भाई पर लीटर, ठीक है। आपको इसका और इसका मिला के बोला गया है कि 25 का बेचोगे आप। उसके बाद आपको कहा गया है कि जो आपका वाटर है उसका कॉस्ट प्राइस 0 है, मतलब पानी तो फ्री का मिल रहा है ना यार, नलकों में मिल रहा है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, आप एक दूध वाले हो, ठीक है, यू आर अ मिल्क मैन। आपने क्या करा, आपने 29 रुपए का दूध होता है, ठीक है, 29 रुपए का दूध बेसिकली आता है, 29 रुपए पर लीटर है दूध, ठीक है। आपने क्या करा, आपने उसमें पानी मिला दिया, और आप क्या कह रहे हो कि मैं तो बाकी डेयरी वालों से सस्ते में बेच रहा हूँ, मैं 25 रुपए का बेच रहा हूँ, तो सब आएंगे ना आपके पास उड़े उड़े, ठीक है। आपने क्या करा, आपने वाटर मिला दिया उसमें जो कि 0 रुपए का है। अब आपसे पूछा गया कि यार इस वाटर का और इस मिल्क का रेशो क्या है, किस रेशो में मिलाओगे आप, कितना पानी मिलाओगे कितना वाटर मिलाओगे, ये पूछ रहा है वो बेसिकली, ठीक है। तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हो, ये जो बीच वाली टर्म होती है, बड़ी वाली टर्म्स में से इसको माइनस कर देते हो, जैसे कि 29 में से 25 गए, आपके कितने आ जाएंगे, 4। जो छोटी वाली टर्म होती है 25 में से उसको माइनस कर देते हो, 25 में से उसको माइनस कर देते हो, तो आपका यहाँ आ जाएगा 25। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा, 25:4, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि आपने 25 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दिया। क्लियर, चलो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। 3 चीजें होती है देखो, एक होता है आपका मार्क प्राइस, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। लिख देती हूँ 1 मिनट। एक होता है आपका मार्क प्राइस, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। व्हाट इज मार्क प्राइस, मार्क प्राइस आपका ऐसा होता है, कोई भी कपड़ा लो उस पर टैग पे जो प्राइस लिखा होगा ना वो आपका मार्क प्राइस है, ठीक है। मान लो आपका कोई भी कपड़ा है, उसका मार्क प्राइस 1500 रुपए है, पर आपको, आप बोलते हो ना MRP, वो वाली चीज आपकी मार्क प्राइस है, पर आपको दुकानदार 1500 को तो नहीं देगा ना, वो बोलेगा कि यार मैं ना आपको ये कपड़ा 1200 का दे रहा हूँ, 300 का डिस्काउंट है भाई इस पे, ठीक है। क्या बोलेगा कि वो कपड़ा मैं आपको 1200 का दे रहा हूँ। अब क्या आपको लगता है कि उसने भी वो 1200 का ही खरीदा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर कोई बंदा आपको कोई कपड़ा 1200 का बेच रहा है तो टू ऑब्वियस है यार कि उसने 1200 से कम ही खरीदा होगा। हम मान के चल लेते हैं कि उसने वो 1000 रुपए का खरीदा होगा, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि उसने वो 1000 रुपए का खरीदा होगा। तो ये होते हैं आपके मार्क प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक चीज ध्यान रखना, ये जो परसेंटेज है ना, इसको ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें जो परसेंटेज का रोल आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस, किसी भी आर्टिकल को आप उसके मार्क्ड प्राइस के 66% पे बेच रहे हो, क्या मतलब है इसका, देखो
मार्क्ड प्राइस लिख दिया मैंने, फिर मैंने आपका सेलिंग प्राइस लिख दिया, फिर मैंने आपका कॉस्ट प्राइस लिख दिया, तीनों मैंने वहां समझा दिए हैं, ठीक है। मान लो कि किसी भी आर्टिकल का, आपने एक जीन्स ली, आपकी जीन्स का मार्क्ड प्राइस है 100 रुपए, मान लो। अब आपको बोल रहा है कि आप जब उसको बेचोगे ना, तो आप मार्क्ड प्राइस के 66%, मतलब 100 के 66% पे बेचोगे, तो मतलब 66 रुपए में उसको बेचोगे, ठीक है। मैंने वो पेंट का मार्क प्राइस 100 रुपए था, पर मैंने उसको 66 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब उसकी वजह से एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10% का। उसकी वजह से एक बंदे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, ठीक है। अब इसको लिखने का एक बार तरीका बता देती हूँ। ओहो, आई शुड नॉट रिमूव द होल थिंग, चलो कोई बात नहीं। मार्क्ड प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस। हमने क्या कहा कि कोई जीन्स पे 100 रुपए का टैग लग रखा था, पर उस बंदे ने वो जीन्स आपको 66 रुपए में दे दी, ठीक है। अब उस बंदे को उस पे कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसने वो चीज 100 रुपए की खरीदी थी, पर उसने आपको वो 110 की बेची, तभी उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। इसको दो अलग अलग कॉलम्स में लेके चलो, दीज आर टू डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने पहले केस में कहा कि 100 रुपए का टैग था उस पे, उसने आपको 66 की दे दी। मार्क प्राइस आपका टैग आ गया, जितने की दी वो आपका 66 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरे केस में हमने क्या कहा, दूसरी लाइन में, कि आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसपे उस दुकानदार ने खरीद रखी थी वो जींस, वो 100 था, बट आपको उसने बेची 110 रुपए की। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना यार, ठीक है। अब ये बन जाता है रेशो का क्वेश्चन। क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, तो इन जगहों पे आपको किसी को बिठाना है। किसको बिठाओगे? जिसके साथ उसका कनेक्शन होगा। क्या इस क्वेश्चन में सीपी का एसपी के साथ कोई कनेक्शन है? जी हाँ है। सेकंड रो में हम देख रहे हैं कि सीपी और एसपी क्या है, बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है। इनके बारे में एक लाइन भी लिखी गई है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एसपी वाली टर्म को ही सीपी पे बिठा देंगे, मतलब मैंने 66 को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब एक ये स्पेस खाली है, किसका स्पेस खाली है, एमपी का। क्या एमपी का कोई रिलेशन सीपी के साथ है? नहीं, एमपी की तो किसी भी रिलेशन की सीपी के साथ बात नहीं हुई। एमपी की बात हुई थी किसके साथ, एसपी के साथ, पहली रो में। तो हम क्या करेंगे, आपका एसपी वाला ही यहाँ बिठा देंगे। ये आपका एसपी वाला था, हमने यहाँ बिठा दिया उसको। इतना क्लियर? अब क्या करो, जितनी कटिंग हो सकती है उतनी कर दो। ऊपर नीचे नहीं काटोगे, रीजन बिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। साइड में काट सकते हो, जैसे मैंने, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो इट विल बी मोर विजिबल टू यू, ठीक है। जैसे मैंने 0 को काटा, 0 को काटा, 0 को काटा, तीनों की 0 कट गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये 11 के टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इसको भी काट दो। 11 1 11, 0, 11 6 11 6, ठीक है। जो बचा उसे मल्टीप्लाई करो, 100 बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 66 बचा। ये आपकी आ गई। अब अभी भी ये रेशो नहीं है क्योंकि ये कट सकती है। व्हाट इज रेशो? रेशो इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जब तक कटना बंद ना हो ना, तब तक वो रेशो नहीं बनता। एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप आके आप टर्म्स को और ज्यादा कटिंग नहीं कर सकते, दैट इज रेशो, ठीक है। अभी आप इसको रेशो में कंसीडर नहीं करोगे, ऐसे ही मान के चलो इसको, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस, कि अगर वो आर्टिकल को ना मार्क्ड प्राइस के 80% पे बेचता। निकाल दो मार्क प्राइस का 80%। देखो मार्क प्राइस कितना है, 100। 100 का अगर मैं 80% निकालूंगी तो क्या आएगा, 80। अब वो बोल रहा है कि अब आपका सेलिंग प्राइस, जो आपका न्यू सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 80 है, 80 है, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट हम हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना है आपका, 60। प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो एक बार। जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट निकालना तो इजी होता है, मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हो, बट यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज की। तो क्या करोगे, जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा वो लिखोगे, नीचे जितना भी आपका सीपी होगा वो लिखोगे और अपना 100 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, 60 की दुकानदार ने खरीदी, 80 की आपको बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 20 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, नीचे लिखोगे सीपी, मतलब जितने की दुकानदार ने खरीदी थी वो जीन्स, 60 की खरीदी थी, इनटू में कर दोगे 100,
आ जाएगा आपका 100/3, तो डैट इज 3 इतने परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो एक चीज ये है कि जो बिल्कुल ही बेसिक से चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा ये, ठीक है, बट फॉर दोज पीपल जिनको थोड़ा थोड़ा ब्रश्ड अप है टॉपिक्स, उनके लिए इट इज परफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोर्ड मास का रूल लगेगा आपका, सिंपल सी चीज है ना, यहाँ लिख देती हूँ बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, करो ब्रैकेट को सॉल्व। दो ब्रैकेट दिख रहे हैं इसमें, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है। इस वाले अगर ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आ जाएगा 32। ठीक है, इस वाले अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी तो मेरा आ जाएगा क्या, -3, और इस वाले को सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ब्रैकेट के बाद ऑफ बोला है, ओ से ऑफ होता है, ऑफ इसमें है नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन कहाँ है, 32 के बाद डिवीजन है, 32 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, और कहीं पे डिवीजन है नहीं, और कहीं पे डिवीजन नहीं है। उसके बाद एम, एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो। इतना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसको एज इट इज लिख लो, 32 सॉरी 32 नहीं 16 माइनस 11। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 आ जाएगा आपका 64। ठीक है, उसके बाद -28, -28। ठीक है, उसके बाद आया +13। ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। अच्छा ये वाला ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट आ गया तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये क्या है आपका 13 ब्रैकेट -3, ये है आपका। सॉल्व करोगे तो 13 3 ज़ा 39, माइनस का साइन है तो -39। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखो वहां पे, यहाँ आएगा -39। ठीक है, क्या आएगा -39। अब जैसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर लो, पहले प्लस वालों को ऐड करना है उनको कर लो, माइनस करना माइनस कर लो, व्हाटएवर वे यू वांट इट टू। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 16 में से 11 गए, मैंने कहा 5 + 64, फिर मैंने कहा कि यार माइनस माइनस प्लस होते हैं तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ। 9 और 8 17, 1 कैरी 6। ठीक है, 5 + 64 प्लस तो नहीं आएगा, 5 - 3 तो डैट इज 2। 2 विल बी योर आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, two numbers are respectively 61% and 35% less than a third number. The first number is what percent of the second number? Easy one. 3 नंबर मान लो, पहला नंबर आपका है 1 2 3, 3 नंबर है आपके पास। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ना दो नंबर्स का कंपैरिजन थर्ड नंबर से हो रहा है, इसीलिए मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया। दो नंबर का कंपैरिजन थर्ड नंबर से हो रहा था, दिस इज द रीजन कि मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया। अब कहा कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर, तो फिर थर्ड नंबर 100 है, इसमें से 61 माइनस कर दो। ठीक है, 39 आ गया, तो मेरा पहला नंबर कितना है 39, 39। दूसरे में 35 माइनस कर दो तो मेरा आ जाएगा 65। अब मेरा पहला नंबर आ गया 39, सेकंड आ गया 65, थर्ड आ गया 100। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मतलब 39 इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब 65 इंटू 100। 5 से काट दूंगी, 5 13 ज़ा 65, 0 13, तो मेरा आंसर आ जाएगा 260। ओहो हो, हैव आई डन एनी मिस्टेक? यस आई हैव। सी व्हाट इज द मिस्टेक, सी यहाँ से दोबारा करते हैं थोड़ा सा। देखो 39/65 इंटू 100, 13 5 से काट रही हूँ, तो आ जाएगा आपका 60%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। 7th क्वेश्चन आ जाएगा लाइन पे, दिस इज आवर 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 7th क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट है, मैं मान के चल रही हूँ, पहले कैंडिडेट का नाम है, इसमें दे रखा है, मानने की जरूरत नहीं है, अनंत, अनंत को मैं लिख रही हूँ AN। दूसरा कैंडिडेट है आपके पास अरविंद, उसको मैं लिख रही हूँ AR। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जो अनंत है ना, उसको मिले हैं 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का 55%, एंड 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल वोट्स कितने हैं, तो मैं कहूंगी यार टोटल वोट्स ना 100 है। भाई क्यों है 100, 200 क्यों नहीं है? मैंने 100 माना बिकॉज इट इज इजियर टू सॉल्व विद 100। ठीक है, तो मैंने कहा कि टोटल वोट्स मेरे 100 हैं। अब आपको कह रहे हैं कि यार वैलिड वोट्स, इनवैलिड गए 20 वोट्स, 20 वोट्स इनवैलिड चले गए, 20% वोट्स, तो मैंने 100 का 20% निकाला, इनवैलिड वोट्स कितने आ गए? 20 आ गए। अब मेरे इनवैलिड वोट्स कितने हैं? 20। ध्यान से सुनना। हाँ, बट मुझे यार इनवैलिड की जरूरत क्या है, मुझे वैलिड की जरूरत है ना, तो मैं वैलिड लिखती हूँ। यहाँ पे हम इनवैलिड की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम इनवैलिड की जगह वैलिड लिखेंगे। ठीक है, कि मेरे वैलिड वोट्स कितने हैं? 80। ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि यार अनंत है ना जो, उसको वैलिड वोट्स का 55% मिला है। अच्छा, वैलिड वोट्स तो यार मेरे 80 हैं, इसका 55% मिला है, ठीक है निकाल लेते हैं 55% इसका। तो मैंने जब निकाला तो मेरा आ जाएगा 5 1 5 5 5 2, मतलब अनंत को मिले हैं आपके 44 वोट्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, वैलिड वोट्स 80 थी, उसमें से 44 अनंत को मिली, तो अरविंद को कितनी मिलेगी? माइनस करोगे ना यार, सिंपल सी चीज है। ठीक है, आपका आ जाएगा 36 वोट्स किसको मिली? अरविंद को मिली। अब क्या बोल रहा है? अब आपका नेक्स्ट कह रहा है, एक मिनट दो, अब आपका कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 30,000, टोटल वोट्स कितनी थी? 30,000, बट मैंने अभी यहाँ लिखा था कि टोटल 100 है, तो मतलब 30,000 वैल्यू किसकी है? 100 की। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अरविंद गॉट। अरविंद को कितनी मिली? 36। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 36 की। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है यार, देख लो, है ना। देखो, रियल वैल्यू बोल रही हूँ मैं पहले, रियल वैल्यू जो कि आपकी 30,000 है। रियल वैल्यू किसकी, वो आप नीचे लिखोगे, इनटू चाहिए किसकी, वो आप ऊपर लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली। ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लो, हर जगह यूज होता है, परसेंटेज में, रेशो में, हर जगह। ठीक है, तो रियल वैल्यू आपकी 30,000 थी। ये किसकी थी रियल वैल्यू? ये 100 की रियल वैल्यू थी। हमें चाहिए किसकी? हमें 36 की वैल्यू चाहिए, तो वो निकाल लो, सिंपल, कट करो, मल्टीप्लाई करो, एक दो, ये आपकी आ गई वोट्स। कहाँ थे हम? ओके, ये वाला है आपका। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A bucket contains a mixture of milk and water in the proportion of 7:5। कोई भी बकेट है, उसमें मिल्क है और वाटर है 7:5 में। ठीक है, इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, इसके आगे ना x मान लो, इजी हो जाएगा। 7x मेरे पास क्या है? मिल्क है, और 5x मेरे पास वाटर है। रेशो का मतलब यही होता है ना, डिवीजन में लिखना, तो मैंने लिख लिया, सिंपल। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर मैंने 9 लीटर वाटर को रिप्लेस कर दिया पानी से, क्या मतलब है उसका? मैंने बकेट में से क्या करा? मैंने 9 लीटर का मग्गा लिया, 9 लीटर दूध निकाल दिया, और मैंने उसी 9 लीटर के मग्गे से उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया। सिंपल, दूध निकाला, पानी डाल दिया, तो दूध मैंने कितना निकाला? मैंने 9 लीटर दूध निकाला, और मैंने पानी कितना डाला? मैंने 9 ही लीटर उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो अब जो आपका रेशो बन रहा है दूध और मिल्क का, सॉरी दूध और वाटर का, ठीक है, वो रेशो आपका कितना होगा? वो रेशो आपका है 7:9। सिंपल। अब इसको क्या कर दो? इसको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 9 63x माइनस 81 35x प्लस 63। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये 13 में से 5 गए, 8 हो जाएगा। 28x इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा तो ऐड हो जाएगा,
8 और 6 14, x आ गया आपका 144/28। 14 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट लो। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ, या इसका ऐसा ही है? अच्छा ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 36/7 लीटर। ये लीटर वैल्यू किसकी आई, ये x की वैल्यू आई, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है कि हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द बकेट इनिशियल, कितना दूध था बाल्टी में, 7x दूध था, ठीक है। तो निकालो ना, यहाँ निकाल लेते हैं, आ जाओ। 7x दूध था, क्या है, मिल्क है 7x हमारे पास। 7x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 36/7 आई, 7 से 7 गया, 36 लीटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? आ जाओ 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कोस्ट सॉरी ए कोस्ट थ्राइस एज मच एज बी। कहने का मतलब क्या है यार, ए और बी लिख लो, ठीक है। आपको बोल रहा है कि अगर ए 3 रुपए का है, दोबारा दोबारा आओ, आपको क्या कह रहा है, कुछ और कह रहा है, रुको। आपको कह रहा है कि ए कॉस्ट 3 थ्राइस एज मच एज बी, मतलब अगर बी आपका 1 रुपए का है ना, तो ए आपका 3 रुपए का है, ठीक है। मतलब ए बी से 3 गुना है, सिंपल, ठीक है। तो अगर बी आपकी 1 रुपए की है तो ए आपका 3 रुपए का है, सिंपल। अब ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, इसको मान लो 300, इसको मान लो 100। ऐसा कैसे ले सकते हो आप, 300 एंड 100 ले सकते हैं भाई। अगर आप इसको इससे काटोगे तो फिर से ये 3:1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मान लो क्वेश्चन की आसानी के लिए इसको 300, इसको 100, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि ए को मैंने बेचा 10% लॉस पे, ठीक है, निकाल लो 300 पे 10% का लॉस हो रहा है, पहले 300 का 10% तो निकालो, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब 300 की चीज ली और 270 की बेची आपने, ठीक है। अब B इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स ओन प्राइस, इसका अपना प्राइस कितना है, 100। 100 के 5/4 पे आप उसको बेच रहे हो, मतलब 125 रुपए का बेच रहे हो। बी को आपने 100 रुपए का खरीदा और 125 का बेच दिया, ठीक है। अब इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 5800 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज। यार देखो, कॉस्ट प्राइस तो आपका ये था, ये आपका है सेलिंग प्राइस नीचे वाला, जहां पे आप बेचने की बात कर रहे हो। अब आपको बोला है कि जो बी है ना, वो ए से कितना कम है, कुछ भी बोलो, छोड़ो, पहले आप अपना निकालो कि कितना कम है। तो माइनस कर दो, 270 में से क्या माइनस करना है, 125 माइनस करना है, ठीक है, करो। 45 आ गया, 45 आ गया, 145 आ गया, ठीक है, 145 आ गया। अब वही बात आ गई, इन्होंने बोला है कि यार जो ए है ना, ए का सेलिंग प्राइस है वो बी के सेलिंग प्राइस से 5800 ज्यादा है। पर मैं बोल रही हूँ कि नहीं यार, 100, ये तो 145 ही ज्यादा है। तो मतलब रियल वैल्यू कौन सी हुई, जो आपकी 5800 है। ये वैल्यू है किसकी, आपके 145 की। हमें चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, 300। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 300 की। सिंपल, कटिंग कर दो, हो रही है अगर, हो ही जाएगी। और ये 5 से काटो, 29 2 जा 58 00, ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, समझ आया होगा। जिन्होंने बेसिक पढ़ रखे हैं उन्हें तो आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे उनके लिए आई थिंक इट विल बी टफर। चलो आगे आ जाओ। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ, एक बार एवरेज का फॉर्मूला देख लो ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज का, ठीक है। अब अगर यहीं से मैं आपको बोल दूं कि सम निकालना है, तो सम कैसे निकालोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आप कहोगे कि सम के लिए मैं एवरेज इनटू टोटल नंबर्स कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो, इफ द एवरेज वेट ऑफ 40 एप्पल्स, 40 क्या है, 40 एक क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब नीचे आएगा ये,
इफ द एवरेज वेट ऑफ 40 एप्पल्स इज 33 kg, 40 एप्पल्स का एवरेज वेट है आपका कितना, 33 kg। प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रही हूँ। एवरेज कितना है 33, टोटल नंबर कितने हैं 40, प्लस अब बोल रहा है आपको 42 एप्पल्स, 42 एप्पल्स सॉरी 32 एप्पल्स का एवरेज है 60 kg, मैंने 60 लिख दिया, ठीक है। अब आपको कहा है देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स, टोटल एप्पल्स कितने हैं 40, 32 कितने हुए 72 हो गए। सिंपल, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ रहा है कितना 0 1320, उसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है कितना, ये नीचे क्या है मेरा 72, सॉल्व करो 0 4 1, ठीक है, अपॉन में 72, कट कर दो, कट कर दो, किससे कट करते हैं हम कर लेते हैं 12 से कट कर देते हैं, ठीक है। 12 से काटा मैंने 72, 12 12 कम 12 क्यों कर रही हूँ मैं, 12 दूना 24 करूंगी ना मैं, 12 7 84 0 6 6 18 6 चौका 24 6 5 30 45 आ जाएगा मेरा आंसर इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। A man walking at the speed of 4 km per hour covers a certain distance in 6 hours 15 minutes, ठीक है। If he covers the same distance by cycle in this, then the speed of the cycle, speed of cycle पूछी है आपसे, फॉर्मूला देख लो पहले, ठीक है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आप पहले वाले में ध्यान से देखो ना, जब आप वॉक कर रहे हो तब तो आपके पास एक दे रखी है स्पीड और आपको एक दे रखा है टाइम, मतलब स्पीड और टाइम दोनों दे दिया, तो मतलब डिस्टेंस निकाल सकती हूँ मैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी ना यार, तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से देखो पहले वाले में मेरी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, मेरा 4 आ गया। मेरा टाइम कितना है, मेरा टाइम है 6 आवर 15 मिनट, 6 आवर तो ठीक है, पर 15 मिनट को मुझे करना है घंटे में, आर में कन्वर्ट, तो मैं लिखूंगी 15 अपॉन 60, तो आ गया ये 1/4। 1/4 का मतलब ऐसा लिख दो ना 6 1/4। अब इसको करो सॉल्व, ये आ जाएगा 4 6 24, 24 प्लस 1 25, मतलब 25 प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 25 प्लस 4, तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 25 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाले में आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस आपको पता है 25 है, टाइम क्या बोला है 5 आवर 10 मिनट, 5 आवर 10 मिनट, तो 5 आवर तो वैसे का वैसा रहेगा, 10 मिनट को जब कन्वर्ट करोगे तो 1/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31/6, तो यहाँ आ गया आपका 31/6, ये वाली टर्म ऊपर चली जाती है, ठीक है। 150/31 ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना 25 का 150 हो जाएंगे, 150 है ये, है ना 150 है ये, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 से ही जाएगा ये, ए फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। द रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन स्वीट्स इन अ बैग इज 3:4, ये आपके रेड स्वीट्स है, ये आपकी ग्रीन स्वीट्स है, रेशो क्या है 3:4 है, ठीक है। हाउ मेनी रेड स्वीट्स आर देयर इन द बैग इफ द नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स इज 120, सेम फॉर्मूला लगाओ यार। रियल वैल्यू कितनी है आपकी, रियल वैल्यू ध्यान से देखना, रियल वैल्यू है आपकी 120, ये रियल वैल्यू है किसकी, ये है आपकी ग्रीन स्वीट्स की, तो ग्रीन स्वीट्स कितनी है 4 की वैल्यू है, चाहिए किसकी, चाहिए आपको किसकी, रेड स्वीट्स की, तो रेड स्वीट्स कितनी है 3, तो इंटू 3 कर दोगे 90 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ 13th क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। एक लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, उसको आपने 2540 रुपीज का बेचा, किसमें? कैश में। ठीक है, आप दुकानदार हो, मैंने आपसे चार्जर लिया, आपने कहा कि भाई 1540 का है, मैंने कहा ठीक है दे दो, आपने दे दिया मेरे को। अब दूसरा ऑप्शन, आपने कहा कि आप एक और चीज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे ना आप मुझे 1340 रुपए कैश में दे दो, ठीक है, और बाकी के जो पैसे बचे, कितने, जितने भी पैसे बचे बाकी के 1205 रुपए आप मेरे को दे देना 1 महीने के बाद। मैंने कहा भाई ये भी ठीक है, मेरा फायदा हो रहा है, ठीक है, मुझे अभी सारे पैसे नहीं देने पड़ रहे, ठीक है, मतलब जैसे ईएमआई पे करते हैं ना डाउन पेमेंट, वैसे ही कुछ। आपने कहा कि 1340 मुझे अभी दे दो कैश में, और 1205 मुझे 1 मंथ के बाद दे देना। सिंपल। अब मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार इसमें मेरा फायदा क्या है, मेरी कितनी ड्यू पेमेंट बच जाएगी, ड्यू मतलब जो मेरी पेमेंट बच गई, ड्यू पेमेंट। अगर मैं अभी 1540 में से कितने दे दूंगी, 1340 दे दूंगी, तो मेरी कितनी ड्यू पेमेंट बची, मुझे पता चला कि यार मेरे 1200 रुपए बचे, ठीक है। बट इसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे बोला कि 1205 देने हैं, तो मतलब ये क्या कर रहा है, 1205 में से, सॉरी 1205 में से अगर मैं 1200 को माइनस करूं तो आ जाएगा आपका 5 रुपए, ठीक है। तो वो बंदा मुझसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है ना यार, और 5 रुपए वो मेरे से ले रहा है किसके, 1 मंथ के। यहाँ पे लिखा है देखो, आफ्टर 1 मंथ। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। इंस्टॉलमेंट अगर आप देते हो, लेते हो, बेसिकली इंस्टॉलमेंट में अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो उसमें आपको जिस रेट पे वो चीज देनी पड़ती है, ठीक है, किस रेट पे, अगर मान लो पूरे साल का होता वो, तो कुछ किस रेट पे देता वो वाली चीज पूछ रहा है ये, ठीक है। तो आप किस रेट पे देते, तो हमने क्या बोला कि यार 1 मंथ के लिए 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो हमसे बंदा, ठीक है। हमने कहा कि क्या कर रहा है वो, 5 रुपए जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, ठीक है। हमने क्या कहा कि 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है किस पे, 1200 रुपए पे, ठीक है। आपको इंटरेस्ट परसेंट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज मतलब परसेंटेज में निकालना है, तो उसके लिए आप 100 लगाते हो। इसमें पूछा है इंस्टॉलमेंट स्कीम, अब इंस्टॉलमेंट तो 12 मंथ की होती है ना, तो उसके लिए आप 12 लगा दोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जब ये चीज सॉल्व करी तो आपका आ जाएगा 5% इंटरेस्ट ले रहा है वो आपसे पर एनम, पीए मतलब पर एनम, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी गॉट मैरिड 15 ईयर्स एगो। ध्यान से सुनना ये, ठीक है, इट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू। पी है, कोई बंदा है पी, उसकी ना 15 साल पहले शादी हुई, मतलब तो 15 साल वाली पहले वाली जो अर्लियर वाली उसकी उम्र थी, और जो प्रेजेंट वाली उसकी उम्र है, प्रेजेंट में मैं मान रही हूँ एक्स है, 15 साल पहले किसी की उम्र कितनी होगी, एक्स में से 15 घटा दोगे, 15 साल घटा दिए ना। टुडे हर एज इज 103/5 टाइम्स, मतलब 5 वन 5, 3, 8/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मैरिज के टाइम पे कितनी थी, x-15, ठीक है। टुडे हर एज इज, नहीं टुडे की बात करिए ना, तो आप आज वाला ही लोगे, टुडे मतलब आज, आज के टाइम में जो उसकी उम्र है, वो उसकी जब शादी के टाइम पे जो उम्र थी उसकी 8/5 है, ठीक है। सॉल्व कर दो, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इक्वल्स टू 8x माइनस 15 8 120, 3x बराबर है 120, x इक्वल्स टू 40। मतलब आज के टाइम में ना उस बंदी की एज 40 साल है, जो भी पी है, जिसका भी नाम पी है, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी सन की। एट प्रेजेंट हर सन्स एज 1/5 ऑफ हर एज,
उसकी एज कितनी है 40, तो उसका 1/5, तो मतलब 8 उसके सन की एज है, उसका बेटा 8 साल का है, ठीक है। वट वॉज हर सन्स एज 4 years ago, उसके लड़के की उम्र 4 साल पहले क्या होगी एज अ फ्रैक्शन ऑफ पीज एज एट दैट टाइम। देखो इस पे कंफ्यूज मत होना, पहले 4 साल पहले देखो उसकी उम्र कितनी होगी, अगर अभी 8 है तो 4 साल पहले 4 होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। सन की बात कर रही हूँ मैं, अगर अभी 8 है तो 4 साल पहले 4 होगी उसकी उम्र। अब पी की अगर मैं बात करूँ, अभी कितनी है, अभी 40 है, तो 4 साल पहले कितनी होगी आपकी 36 होगी। यही आपको बोल रखा था कि आपको किस में बताना है, फ्रैक्शन में बताना है पी की एज के। कटिंग कर दो 1/9 आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने 15th क्वेश्चन पे। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। आ जाते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a dishonest dealer deals an article at a sells an article at a 10% loss, ठीक है। एक डिसऑनेस्ट डीलर है कोई, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख रही हूँ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 रुपए है तो वो क्या बोल रहा है कि यार मैं ना 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, मतलब मैं 90 की बेच रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। अब उसने वेट गलत यूज कर दिया, क्या वेट यूज करा उसने, 50 ग्राम वेट यूज करना था उसने, सब्जी बेच रहा है वो आपको, 50 ग्राम का उसने वेट यूज करना था, पर उसने 40 ग्राम का करा, मतलब 10 ग्राम का वेट कम यूज करा, आपसे चोरी करी। तो उसने क्या करा, उसने 40 ग्राम का यूज किया, 50 ग्राम का आपको दिखाया, 50 ग्राम का आपको बेचा, इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस में ये चीज लिखी है, सिंपल, ठीक है। कट कर दो, क्या आया 40, 45। अब आपसे पूछा है कि हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 5 का प्रॉफिट हुआ उसको, 45 में से 40 गए 5 ना, किस पे हुआ, सीपी पे होता है प्रॉफिट हमेशा, तो 40 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा आपका आ जाएगा 25/2, दैट इज 12.5%, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। देखो ये आपका एक सर्कुलर रास्ता है, उसके बाद ये आपका है, ध्यान से सुनना, ये आपका ना पार्क है, एक पार्क है ये जिसमें पेड़ बना हुआ है, ये आपका रास्ता है पार्क के बीच का, और ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है। अब जो इसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है, उसको मैं मान रही हूँ 2πr, मतलब बड़ा वाला r, क्योंकि इसकी रेडियस भी बड़ी होगी ना। जो अंदर वाला सर्कल है उसकी मैं मान रही हूँ 2πr, ठीक है, इसकी रेडियस भी छोटी होगी। अब आपको क्या बोला है कि जो आपका ये 2πr/2πr है, ये कितना है 7/6 है, तो 2π से 2π गया, तो मतलब मेरे पास r/r कितना आ गया 7/6 आ गया। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, इफ द पाथ इज 45 मीटर वाइड, जो इसका रास्ता है ये वाला चीज है वो 45 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है, तो ठीक है, मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, 2πr माइनस 2πr कितना दे रखा है मुझे, 45 दे रखा है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है कि ये मुझे 45 दे रखा है। अब मुझसे पूछा है देन व्हाट इज द रेडियस, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, मतलब जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, मुझसे ये वाली चीज पूछी गई है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 2πr माइनस 2πr 45, अगर मैं r माइनस r ले लूंगी 1, तो दैट इज 2π 2π 1, ठीक है। 2πr माइनस 2πr अगर मैं करती हूँ तो एक चीज में गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, एक सेकंड देना मुझे। 2πr, अच्छा ठीक है, सिंपल सी चीज है, देखो ये वाला 2πr मुझे दे रखा है कितना 7, यहाँ पढ़ो ना क्वेश्चन में, यहाँ दे रखा है कि जो आपका आउटर सर्कमफेरेंस है, मतलब जो 2πr है वो 7 है, और जो आपका इनर है वो आपका 6 है, ये मुझे दे रखा है 45, तो मतलब यहाँ से मेरा 1 कितना आ गया
45। यहाँ से मैंने एक चीज सीखी कि 1 की वैल्यू क्या है, 45 है, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है, 45। अब मुझसे पूछा क्या है, इनर सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस कितनी थी उसकी, आपका इनर वाले की 6 थी। तो मतलब अगर एक की वैल्यू 45 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 45, 270। 270, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 410 ऑन संडेज। संडे को ना एक लाइब्रेरी में 410 लोग आते हैं। जब वर्किंग डेज होता है, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो उस लाइब्रेरी में 230 लोग आते हैं, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि एक दिन की एवरेज अटेंडेंस कितनी होगी अगर किसी महीने में 30 दिन है तो, और वो महीना संडे से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी महीना अगर किसी डे से स्टार्ट होता है ना, मान लो कोई महीना अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो उस महीने में 5 संडे होंगे, ठीक है, एक सिंपल सी चीज है। तो संडे कितने होंगे आपके उस महीने में, 5 संडे होंगे, 5 संडे होंगे, और संडे को अटेंडेंस 410 रहती है, तो मतलब 410 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया आपका। बाकी के 30 दिनों का महीना है, उसमें से 5 दिन चले गए, 25 डेज बच गए, तो 25 डेज। एक दिन में अटेंडेंस कितनी रहती है, 230, तो लिख दो 230, ठीक है। 0 25 दिया 75, 5 9 7, 55 50 57, ठीक है। अब आपसे पूछा है एवरेज, तो मैंने एवरेज हमेशा कहा था कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर्स मतलब इसका सम करना है आपको, कर दो 0, टोटल नंबर कितने हैं आपके, 30, 260, ठीक है। 260 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल्स एंड 9 पेन्स इज 276, ठीक है। देखो 21 पेंसिल और 9 पेन्स हैं जो आपके, वो कितने के हैं, 276 रुपए के हैं। उसके बाद 6 पेंसिल्स और 3 पेन्स आपके कितने के हैं, 84 के हैं। आपको निकालना है एक पेंसिल और एक पेन कितने का है। चुपचाप इसमें सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ओके। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इनमें से एक टर्म को बराबर करना पड़ता है, मुझे 3 को बराबर करना है 9 के, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 3 से, कर दो। 18 पेंसिल प्लस 9 पेन बराबर है 252, ठीक है। इन सब के आगे प्लस है, प्लस है, प्लस है, चेंज करो साइन। 9 पेंसिल से 9 पेंसिल गए, क्या बचा मेरे पास, 3 पेंसिल, पेन है, सॉरी दिस वन इज पेन, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 424, तो मतलब एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है आपकी, 24/3, दैट इज 8 रुपए है एक पेंसिल की वैल्यू। इसमें डाल दो इक्वेशन में, अगर एक पेंसिल 8 रुपए की है तो इस पेंसिल की जगह पे आप क्या डालोगे, 8 डालोगे, देन 8 6 हो जाएगा आपका 48, मतलब यहाँ आ गया आपका 48 प्लस 3 पेन इक्वल्स टू 84, 3 पेन आ जाएंगे आपके 84 में से 48 गया, एक पेन आ जाएगा आपका कितने का, 36/3, दैट इज 12 रुपए, ठीक है। आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट, कहाँ गया टोटल कॉस्ट, तो 12 रुपए की का पेन और 8 रुपए की पेंसिल, 20 रुपए हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले वो देख लो। 19, पहले मैं नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, 19487161, 19487161, ये है आपका डिविजिबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला। आप देखो ध्यान से, जो भी डिजिट ऑड नंबर पे है, मतलब 1 3 5 7, वो लिखो पहले, 1
3 पे क्या है आपका 4, फिर है आपका 7, फिर है आपका 6, इन सबको ऐड कर दो, 5 7 12 बचे 18 आ गया। ठीक है, अब जो इवन नंबर पे है मतलब 2 4 6 8, जैसे कि 9 8 1 1, यहाँ लिखो 9 8 1 1, काउंट कर लो 10 19 19 ही हुआ है ना, 9 और 1 10, 8 और 1 9, हाँ 19। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, अगर आप 19 में से 18 को माइनस करोगे तो 1 आया। कोई भी टर्म 11 से डिविजिबल तब होगी अगर ऐसे माइनस करने पर 0 आए या फिर 11 ही आए। ठीक है, अब 0 लाने से तो आप रहे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई टर्म आपको ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, एडिशन का सोचोगे, मतलब इसको 11 बनाने का सोचोगे। अगर 1 को 11 बनाना है तो उसमें क्या ऐड कर दोगे, 10 ऐड कर दोगे, फिर आपका 1 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ओके चलो, फिर इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। 10 ऐड करोगे ना उसमें तो वो 11 बन जाएगा, सिंपल। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ अ बोट मूविंग अगेंस्ट, थोड़े से ना पहले फॉर्मूले देख लो। जो वाटर होता है ना, वाटर, वाटर को ही बोला जाता है आपका स्टीम। इसका फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम 2। ठीक है, ये आपकी इसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड। अब अगर हम बात करें कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, देखो ये आपकी नदी बह रही है, कोई बोट आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है तो मतलब ऊपर को आ रही है, तो दैट इज योर अपस्ट्रीम। ठीक है, ये आपकी नदी बह रही है और नदी की डायरेक्शन में कोई बोट जा रही है, तो दैट इज योर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। ओके, ये है आपका, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द स्पीड ऑफ अ बोट मूविंग अगेंस्ट द करंट, ठीक है, मतलब ये आपका करंट है और इसके अगेंस्ट में, तो क्या हो जाएगी ये अपस्ट्रीम। तो मतलब आपको अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रखा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ द बोट्स स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 50% ग्रेटर देन इट्स स्पीड अपस्ट्रीम। आपको बोला है कि जो इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है ना, तो मतलब जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो आपकी 150 सॉरी 50% ज्यादा हो जाएगी अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम कितनी है, इफ द स्पीड ऑफ द, हाँ आपको बोल रखा है कि जो 18 सॉरी अपस्ट्रीम कितनी है 18 का 150%। मैंने 150 क्यों लिखा, क्योंकि आपको ज़्यादा बोल रखा है। ठीक है, इसलिए 50% ज़्यादा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो जब ज़्यादा बोले तो उसमें वो ऐड कर दो, तो जैसे मैंने 150 कर दिया। ठीक है, अगर कम बोलते, मान लो बोलते 10% कम, तो मैं इसमें से 10 माइनस कर देती और आपका 90% कर देती, ऐसे। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 5 2 जा 9 जा 27। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 27 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा है कि वाटर की स्पीड कितनी है, तो मैंने आपको अभी दिखाया वाटर की या फिर स्टीम की स्पीड पूछी हो तो आप डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2 करोगे। डाउन स्ट्रीम आपकी 27 है, अपस्ट्रीम आपकी 18 है, अपॉन में 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 9/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जो आपके मैथ्स है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं एफएड के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।